लोंगो के लोग, अगर तुम हमारे देश के सामने झुकने से इनकार करते हो तो 3 महीने के भीतर हम अपने नवीनतम हथियारों से लोंगो को ध्वस्त कर देंगे। ईगल गो के लोग वाकई बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्या हमें बार बार पीछे हटना पड़ेगा और उनके हाथों मरना पड़ेगा? नहीं हटेंगे। ईगल गो सिर्फ चिप्स की आपूर्ति काट देगा। हमारे उन्नत हथियार पल भर में बेकार हो जाएंगे। क्या ईगल गो के चिप्स के बिना हम हथियार नहीं बना सकते? हाय, हम वैज्ञानिकों को देश के प्रति शर्म आती है, जिसकी वजह से लोंगुओ को यह अपमान सहना पड़ा। जल्द ही बस आखिरी कदम बाकी है। मिलकर इस समस्या को हल करें। लेकिन वो कठिन समस्या। आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। क्यों लाओ, सफलता मिल गई। मिलेनियम प्रॉब्लम को हल कर दिया गया। अरे क्यों लाओ, आपके पैर, हां, सब सही है। लॉजिक बंद हो गया। बिल्कुल सही, यह सच है। मिलेनियम प्रॉब्लम हल हो गया। दुनिया में क्रांति आएगी। टेक्नोलॉजी में छलांग लगेगी। पूरी दुनिया में बड़े बदलाव होंगे। लोंगुओ की रक्षा करो। यह व्यक्ति कहां है? लोंगुओ, जियांग शहर। हाय, क्या करोड़ों का इनाम नहीं था? अरे, फोरम के पोस्ट वाकई भरोसेमंद नहीं है। अगर यह पकड़ा गया तो क्या इस जीवन में मां की तरह बनना पड़ेगा? एक गरीब एकेडमिशियन बनकर? नहीं नहीं नहीं। अरे, बेकार पोस्ट। अरे क्यों लाओ, आखिरी कदम, बस एक कदम दूर। अरे क्यों लाओ, दवा, आपकी दवा कहां है? जाओ, जमीन खोदो, इस व्यक्ति को ढूंढो, उसे हाई कोर्ट में ले आओ। नहीं, उसे मेरी सीट पर बिठाओ, अभी, तुरंत। मां पापा, पापा, मां, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। बेटा, तुम कैसे आ गए? पापा दिन में इंटेड होते हैं, कमर में दर्द है, थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं। ओह हाँ, मेरी फीस में थोड़ी कमी है ना? मैंने फैसला किया है, हर रात मैं स्क्रू ड्रिल करूंगा, घर के खर्च में मदद करूंगा। इतनी मेहनत मत करो। बेटा, असेंबली लाइन में रेडिएशन होता है, पापा अभी काम कर सकते हैं। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी मां की तरह बनो। पापा तुम दोनों का ख्याल रख सकते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अलीपे में 1 करोड़ रुपए आ गए। एक करोड़? ये हाँ, पापा ने अभी फोन की रिंगटोन सेट की है। कैसी लगी? काफी प्रेरणादायक है ना? ओह, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, मां की तरह एकेडमिशियन बन गए, तो क्या हम गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? अरे पापा, मां, तुम लोग भी जानते हो, इतने सालों से मैं केवल पास होने के लिए पर्याप्त अंक ला सकता हूं, कोई देरी नहीं होगी। बेटा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, हमारी मदद करना चाहता है, बस ये अंक। अरे यार, तुम्हारी वजह से उत्तराधिकारी को ट्रेन करने की जिद कर रहे थे। अब बेटा
मशीन से भी ज्यादा सटीक स्क्रू ड्रिल कर रहा है। तो अब क्या करें? क्या अब उसे बताएं कि हमारे घर का टॉयलेट भी सोने का है? तो क्या वो और भी ज्यादा अमीर बच्चा बन जाएगा? क्या मिलेनियम प्रॉब्लम सुलझ गई? कौन? किसने सुलझाई? अरे, रात में 100 रुपए, एक महीने में 3000, एक साल में 30,000। भविष्य उज्जवल है, खर्च नहीं होगा। अरे, ये भिखारी कहां से आया है? बदबू आ रही है। पता है ये कौन सी जगह है? लॉन्ग भाई, ये हेशांग है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं, हमारा जियांगजो यूनिवर्सिटी का मैथ्स डिपार्टमेंट। लॉन्ग देश में सबसे अच्छे में से एक है। ऐसे लोगों को कैसे ले आए? उसे अंदर कैसे आने दिया? फैक्ट्री के 3 सामान। अरे, हमारे ये सहपाठी, उसे अपनी क्षमता का पता है। पता है कि वो पीछे है, पहले से ही अपना रास्ता ढूंढ लिया है। हाँ, फैक्ट्री में काम करना कितना अच्छा है, स्क्रू कसने से पैसा कमाओ। हा हा हा। मैं तो बस यही सोचता था कि तुम्हारे नंबर कम है, पता नहीं था दिमाग भी काम नहीं करता। हाँ, बस करो क्यूवेन लॉन्ग। हीशंग का परिवार गरीब है, फैक्ट्री में काम करना उसकी पढ़ाई का हिस्सा है। तुम लोगों को यह सब करने में शर्म नहीं आती? मॉनिटर ने कह दिया छुट्टी मारो। इन एंट्रेंस परीक्षा के नतीजे देखो, सब बेकार है। मॉनिटर ने औसत ऊपर न खींचा होता तो हमारी क्लास पूरे डिपार्टमेंट में मजाक बन जाती। पूरे नंबर 100 में से मॉनिटर तुम्हें फिर पूरे मिले। मैंने तो प्रतियोगिता में इनाम जीता था। ये यूनिवर्सिटी का गणित क्यों पता नहीं चलता? ये तो सबको पता है। ये जरूर वो ट्रांसफर स्टूडेंट है, सबको नीचे घसीट रहा है। ली कियांग, तुम लोग यूं स्टूडेंट्स का हौसला क्यों तोड़ रहे हो? अरे मॉनिटर, हम तो हौसला तोड़ने नहीं आए, हम तो मदद करने आए हैं प्रगति में। आओ सब देखो हीशंग के नंबर कितने मिले हैं। क्या हाल है? कितने नंबर? ये ट्रांसफर स्टूडेंट है, तुम सोकर भी पास हो जाते हो। मुझे तो बस 40 मिले। 60 नंबर, निशान दिखाओ, नमा की डांट खाओ। बिल्कुल परफेक्ट। कोई बात नहीं हीशंग, थोड़ी और मेहनत करो, अगली बार 60 पार कर लोगे। अच्छा जी, हमारे हीशंग के ये नंबर सच में निहायत है। 60 नंबर, ये तुमने जानबूझ कर किया आया। इतने ही आ पाए? हा हा हा। मेरी सुनो तो, यहां शर्मिंदा होने से बेहतर है जल्दी जाकर अपनी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री ज्वाइन करो। हाँ नहीं, चेंगजू तुम पागल हो, हमारे ही साहब तो पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। हा हा हा। चुप रहो, अब से क्लास टेस्ट शुरू होता है। सब ध्यान से सुनो, यह स्कूल का महत्वपूर्ण इंटरनल टेस्ट है। जो कोई नकल करेगा, मैं माफ नहीं करूंगा। सर, ये सवाल थोड़े ज्यादा कठिन नहीं हैं। ये बच्चे अभी कॉलेज में नए हैं, इन्हें डर है इनका आत्मविश्वास टूट जाएगा। ये तो बहुत आसान है। पुराना नियम, 60 नंबर तक ही रोकूंगा। ये गणित के सवाल हैं या आसमानी किताब?
सवाल का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। कम से कम पहले 2 सवाल तो पूरे कर लो। एक क्लास टेस्ट में सबके चेहरे क्यों उतर गए? इतने बुरे लग रहे हैं। ये पेपर लॉन्ग कोर के एक शू ने खुद प्रिंसिपल को दिया था। लॉन्ग कोर ने पूरे देश में चुपके से टॉप दिमागों को चुनकर जीनियस क्लास बनाने की योजना बनाई है। मिलेनियम प्रॉब्लम को सॉल्व करना पहली छलनी है। हीशंग, मुझे पता है तुम्हारे घर की हालत खराब है, लेकिन यह तुम्हारे हार मानने का कारण नहीं हो सकता। पढ़ाई पर ध्यान दो, यह तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। एक मात्र मौका। पढ़ाई अच्छी होगी तो क्या होगा? हमारे मैथ्स डिपार्टमेंट से तो लॉन्ग गो के एकेडमिशन निकले हैं। यह तो गर्व की बात है। अरे, एकेडमिशन। माँ एकेडमिशन बनकर रिसर्च करती हैं लॉन्ग गो की तरक्की के लिए। माँ को तनख्वाह नहीं मिलती। बस गरीबी में जी रही है। अच्छा, ठीक है। तुम्हें लगता है कि इस बार के एंट्रेंस टेस्ट में तुमने किस्मत से पास कर लिया। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? अगर तुमने हमारी क्लास का स्तर गिराया। सर, आप चिंता न करें, मैं क्लास का स्तर नहीं गिराऊंगा। तुमने कितने नंबर लिए? सच में 2 घंटे लग गए। मेरे हिसाब से शायद 40 के आसपास ही होंगे। और कई टॉपिक्स मैंने यूनिवर्सिटी के नॉलेज का इस्तेमाल नहीं किया, बाद में सीखा था। तुम्हारा तो ठीक है, मुझे तो 30 भी मुश्किल से मिलेंगे। इस लेवल के सवाल सामान्यतः 5 घंटे से कम में नहीं होते। कैसा रहा इस बार के एग्जाम में? क्या कोई खास प्रतिभा दिखी? नहीं। ऐसे में इस बार के एग्जाम में 60 से कम वालों को गिनने की जरूरत नहीं है। ऐसे में शायद गिनने की जरूरत ही नहीं है। पास हो गया। मेरे पास एक आदमी पास हुआ है। कौन? हीशंग, ये किस क्लास का है? हमारी क्लास का, लेकिन वह आमतौर पर बस पास ही होता है। मुझे याद आया, मैंने उसका पेपर चेक किया था। ये लड़का हर बार बस पास होता है। उसका एंट्रेंस एग्जाम भी शायद कट ऑफ पर ही था। जियांग यूनिवर्सिटी में आया था। कुछ तो गड़बड़ है। ये स्टूडेंट गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ है। देखिए ये सवाल कैसे सॉल्व करें। बीजगणित का इस्तेमाल करें। अरे नहीं, तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। इस बच्चे ने बीजगणितीय ज्यामिति और अंडाकार वक्र का इस्तेमाल किया है। इस पेपर पर सभी समाधान सही है, लेकिन परिणाम सब गलत है। तो आपका मतलब है? मुझे शक है वो जानबूझकर स्कोर कंट्रोल कर रहा है। इस टेस्ट में आपने कैसे किया? बस ऐसे ही, कम से कम सब कुछ लिख दिया, पास तो हो ही जाऊंगा। बर्बाद हो गया। ये बार का पेपर बहुत मुश्किल था। मैंने तो खाली पेपर जमा कर दिया। अरे, सच में नहीं पता, लगता है एक भी सवाल नहीं आया। अंदाजा लगाना भी नहीं आ रहा कि कैसे लगाऊं। कुछ तो गड़बड़ है। भले ही वह ट्रांसफर स्टूडेंट हो, लेकिन जियांग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले का बेस इतना खराब भी नहीं होगा कि एक भी सवाल न लिख पाए। ये पेपर पास। बिना सोचे समझे बकवास कर रहे हो। इस बार का पेपर तो मेरे लिए भी मुश्किल था, और तुम जो रोज फैक्ट्री में स्क्रू कसते हो। पास उसे कोई मूर्ख ही मानेगा। मॉनिटर, तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? शायद मेरा भी खराब रहा। फुल मार्क से सिर्फ 1 नंबर कम वाला खराब। लगता है इस बार के सभी एमसीक्यू गलत हैं। आखिरी बड़े सवाल का मेरा जवाब था 3.2654। यह बिल्कुल भी नहीं लगता मैथ्स के सवाल का जवाब। क्या? नहीं, इस बार का पेपर मुश्किल था। नहीं नहीं भाई, तुम्हारा मतलब है कि सवाल आसान थे। मॉनिटर को भी यकीन नहीं। तुम हो कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत की आसान बोलो। मार्क्स आ गए हैं। अपना हाल पता है सबको, 1 से 1। तुम सब पर शर्म आती है। 100 में से 2/3 के नंबर सिंगल डिजिट में हैं।
2/3 सिंगल डिजिट। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, ये पेपर ड्रैगन एकेडमी की जीनियस क्लास की प्रवेश परीक्षा थी। नहीं कर पाना भी नॉर्मल है। अपने अपने पेपर लेने आ जाओ। हेशांग, बाहर आओ जरा। अरे रे रे, अलग से बुलाया गया। कहीं 0 मार्क्स लाकर निकाल तो नहीं दिया गया? स्टूडेंट है, अपना फैक्ट्री सेट लेकर आओ। सुबह निकाले जाओ, दोपहर तक नई नौकरी मिल जाएगी। स्क्रू कसने चला गया। अरे बाप रे। तुम लोग चुप रहो। हेशांग, तुम डरो मत। सर सख्त हो सकते हैं, लेकिन वे किसी छात्र को सिर्फ ग्रेड के आधार पर नहीं नकारते। अगर कुछ नहीं तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। अब तो वो मरा ही है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल साहब नमस्ते। क्या मैं फिर से हमारी कक्षा का पिछड़ा हुआ छात्र हूं? प्रिंसिपल साहब, आप जानते हैं कि मेरा बेस कमजोर है। बचपन से ही पढ़ाई का मेरा मन नहीं लगता, यहां तक कि जियांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी स्कोर लाइन पर ही हुआ था। हेशांग सहपाठी, इस बार की परीक्षा बहुत कठिन थी। तुम पूरे स्कूल में टॉप कर गए हो। कठिनाई सच में थी क्या? इतने अधिक अंक कैसे ला सकते हो? मैं सोच रहा हूं कि पूरे स्कूल में तुम्हारी तारीफ करूं। तुम एक आदर्श हो। अरे नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैंने वो सवाल बस अंदाज से किए थे। पूरे स्कूल में तारीफ? क्या मैं इतने सालों से बेकार में छिपा रहा हूं? ओह, सब बस अंदाज से किया था। हेशांग, तुम इस सवाल को देखो। सोच साफ है, प्रक्रिया बिल्कुल सही है, लेकिन नतीजा गलत है। यह सब क्यों है वो तो बताने की जरूरत नहीं है। वह निश्चित रूप से नहीं कर सका। ठीक है बच्चे, अब तुम नाटक मत करो। तुम्हारा स्कोर कंट्रोल अभी भी पर्याप्त नहीं है। तुम्हें सही प्रक्रिया से बचना चाहिए था। प्रिंसिपल साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। हेशांग, क्या तुम्हारी रुचि है शामिल होने की लोंग कोड के जीनियस क्लास में? लोंग कोड जीनियस क्लास? तो क्या मुझे भविष्य में एक एडमिशियन बनना पड़ेगा? हाँ, हो सकता है कि तुम बन जाओ। हमारे जियांग यूनिवर्सिटी के इतिहास में दूसरे एक एडमिशियन। मैं एक एडमिशियन नहीं बनूंगा। रात को फैक्ट्री में स्क्रू कसने से ज्यादा कमाई होती है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे पिता को फोन किया है। उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। बात नहीं बनी तो अभिभावक को बुला लिया। तुम धूर्त हो, तुम नियम नहीं मानते। पति बेटे का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। अरे पता है, इस बार अगर वो स्कूल में सबसे निचले स्थान पर आता है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। खुशकिस्मती से मुझे पहले से ही पता था। गाड़ी में कंस्ट्रक्शन साइट के कपड़े रखे थे। छोटे खरगोश, तुमने फिर से क्या गड़बड़ कर दी है? मिस्टर है, गलतफहमी है, जल्दी बैठिए। इस बार आपको यहां बुलाया है, बस आपसे आपकी राय लेना चाहते हैं। हेशांग छात्र को भाग लेने दे लोंग केवान के जीनियस क्लास की आधिकारिक चयन प्रक्रिया में। ऐसा है, हेशांग छात्र इस बार स्कूल की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल में पहले स्थान पर। छोटे बच्चे आमतौर पर पासिंग मार्क्स ही होते हैं। इस बार स्कूल में पहले स्थान पर कैसे आ गए? क्या तुमने धोखा दिया है? पापा, आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैंने भी पासिंग मार्क्स ही प्राप्त किए हैं। बकवास। पासिंग मार्क्स से स्कूल में पहले स्थान पर आना
क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे पापा अनपढ़ हैं, स्कूल नहीं गए हैं? नहीं 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 नहीं, इस बार अलग है। ये लोंग केवान का राष्ट्रीय जीनियस क्लास है। चयन प्रक्रिया की परीक्षा, नरक जैसी कठिनाई, लोंग केयुआन चयन वही है। 100% सही। ये स्कूल का औसत अंक 18 है। दूसरे स्थान पर 45 अंक, आपके बेटे के 60 अंक। पहले स्थान पर बहुत आगे है। कोई आपत्ति नहीं। बहुत अच्छा बेटा, जीनियस क्लास अच्छा है। जीनियस क्लास में हमें जाना चाहिए। तुम मेहनत करो। हम एक अकादमी सदस्य बनने की कोशिश करें। खत्म हो गया। मेरा स्क्रू फैक्ट्री का सपना टूट गया। पापा जानता है कि तुम्हें बचपन से ही पढ़ाई से नफरत है। अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। बुरा नहीं है। भविष्य में पापा तुम्हें पाल लेगा। पापा वही है। किस पर निर्भर है? तुम ईंट ढोकर मुझे पालोगे। फिर से नहीं जा सकता। हे छात्र, वापस आ गए। चेहरा इतना काला क्यों है? क्या तुम्हें सच में निकाल दिया गया है? मत करो हेशांग, तुम चले गए। हमारे लिए कौन निचले स्थान पर आएगा? ये सभी ट्रांसफर छात्र हैं। कैसे इतना अंतर है? जल्दी फैक्ट्री में स्क्रू बनाने जाओ। यहां फीस बर्बाद मत करो। आखिरकार उनके घर में गरीबी है। दोपहर में फैक्ट्री खुलती है, देर मत करना। हे फैक्ट्री मैनेजर, क्या तुम समझते हो कि मैं नहीं जाना चाहता? क्या कोई तुम्हारे जैसे फेल छात्र को रोक रहा है? तुम्हारे साथ क्लास में होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। हेशांग छात्र, यह ओलंपियाड प्रश्न तुमने यह कैसे हल किया? क्या मुझे सिखा सकते हो? क्या? हेशांग त्रिपाठी, यह ओलंपियाड प्रश्न तुमने इसे कैसे हल किया? क्या मुझे सिखा सकते हो? नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्लास मॉनिटर, यह प्रश्न तो तुम भी नहीं हल कर पाए। तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे हल कर सकता हूं? हाँ मॉनिटर, उसकी तो हर समय सोने की आदत है। वो ऐसे प्रश्न हल कर सकता है। ये तो लोंग के युआन की प्रतिभा चयन परीक्षा है। कुछ लोग शायद प्रश्न भी नहीं समझ पाएंगे, केवल 0 अंक लाने वाले लोग। अगर वो इस पेपर को हल कर सकता है, मैं जुवेन लोंग तुरंत इस पेपर को खा जाऊंगा। हाँ, हमारे लोंग भाई के चाचा, वो पड़ोस के गणित विभाग में असली के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इस नग जैसे कठिन प्रश्न को केवल एसोसिएट प्रोफेसर जैसे लोग ही हल कर सकते हैं। क्या यह मुश्किल है? नहीं, इस पेपर को एसोसिएट प्रोफेसर ही हल कर सकते हैं। क्या ये मुश्किल है? बड़ी बातें कर रहे हो। आसमान तक पहुंच गए, तुम्हारी जीभ नहीं सूखती। हे सहपाठी, वैसे भी तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यहां जिद करने की जरूरत नहीं है। निकाल दिया जाएगा? सच में? बिल्कुल। हमारे गणित विभाग में तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ के आसपास के कारखाने हमारे लोंग भाई के परिवार के हैं। तुम अच्छे से घुटने टेक कर हमारे लोंग भाई से माफी मांगो। शायद हमारे लोंग भाई का दिल पसीज जाए और तुम्हें कारखाने में एक छोटा सा सुपरवाइजर बना दे। ये तुम्हारे लिए असेंबली लाइन पर मरने से बेहतर है। तुम दोनों बंद करो। किसने कहा कि हेशांग को निकाल दिया जाएगा? सन टीचर ने मुझे तुम्हारा पेपर दिखाया है। तुमने सही किया है और तुम्हारा तरीका बहुत स्पष्ट है। कृपया, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? तुमने यह कैसे हल किया? बहुत अच्छा। निकाल दिए जाने के बाद दिन में स्क्रू कस सकते हो, रात में भी स्क्रू कस सकते हो, महीने में 6000 कमा सकते हो। मॉनिटर तुमसे बात कर रहा है। क्या तुम बहरे हो? नहीं, मैंने अनुमान लगाया था, बस भाग्यशाली था। कैसे हो सकता है? यह तो मुख्य प्रश्न है। बकवास किंगे, तुमने जरूर गलती की है। उस जैसे मूर्ख कैसे हल कर सकता है? लोंग के युआन के मुख्य प्रश्न को जरूर गलती हुई है। गणित विभाग में क्या एक और हेशांग नाम का टॉपर है? नाम मिल गया है। नाम मिल गया है। नहीं हो सकता। सन टीचर ने मुझे बताया है। इस बार जीनियस क्लास की प्रारंभिक परीक्षा में हमारी क्लास केवल 2 लोग पास हुए। एक मैं हूँ, दूसरा है हेशंग। मुझे पता है, उसने नकल की। क्लास मॉनिटर, तुम उसके झांसे में आ गए। कोई आश्चर्य नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि सन टीचर ने स्कोर सार्वजनिक नहीं किया। कोई आश्चर्य नहीं कि सन टीचर ने उसे अकेले बाहर बुलाया। ये नकल को संभाल रहा है। ये उसका चेहरा बचा रहा है। बस मैं तुम्हें बता रहा हूं, नहीं कर सकते तो 0 अंक लेना भी शर्म की बात नहीं है, लेकिन नकल करना, ये हमारे पूरे क्लास का चेहरा मिट्टी में मिला देता है।
कोई आश्चर्य नहीं कि स्कोर सार्वजनिक नहीं किया गया। तुम जैसे नकल करने वालों के लिए हमारी फैक्ट्री में कोई जगह नहीं है। किसने कहा कि मैंने नकल की है? यह पेपर तो बस हाथ से करने वाला है ना? हीशंग, ये सोना मुझे पागल कर देगा। अगर तुमने नकल नहीं की है तो स्कोर क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया? हम सबसे जोरदार तालियों के साथ हमारे स्कूल के गणित विभाग के हीशंग छात्र को बधाई देते हैं, जो स्कूल में सबसे ऊंचे स्कोर के साथ जीनियस क्लास की दूसरी परीक्षा में शामिल हुए हैं। श्री ही, देखिए, मैं ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हीशंग छात्र की प्रशंसा करने की तैयारी कर रहा था। हीशंग छात्र, देखिए, आप यहां आ गए हैं। क्यों ना आप खुद करें? अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं करूंगा, मुझे ही करना चाहिए, तो मैं पहले चलता हूं। आप अपना काम करें। हम सबसे जोरदार तालियों के साथ हमारे स्कूल के गणित विभाग के हीशंग छात्र को बधाई देते हैं, जो स्कूल में सबसे ऊंचे स्कोर के साथ जीनियस क्लास की दूसरी परीक्षा में शामिल हुए हैं। हीशंग, तुम सच में जीनियस तो नहीं हो? क्या जीनियस? तुम तो बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देखते हो। बस वो ही छात्र, उनकी बात न सुनो, सोना चमकता ही है। लगता है तुम ही हमारी इस पीढ़ी के एकमात्र अकादमिशियन बनने की उम्मीद हो। लोंग भाई, सुनो, स्कूल ने घोषणा कर दी है, आधिकारिक प्रमाणन। मैंने कोई नकल नहीं की। लोंग भाई, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं आपकी फैक्ट्री में टीम लीडर बनूंगा। देखिए, क्या आप जल्द से जल्द इसे लागू करें। रुको, क्या तुम सब बहरे हो? ये ब्रॉडकास्ट की आवाज, हाँ, डायरेक्टर की आवाज बिल्कुल नहीं है। इतने महत्वपूर्ण ब्रॉडकास्ट के लिए हमेशा डायरेक्टर ही घोषणा करने के योग्य होते हैं। हाँ हीशंग, तुमने न केवल नकल की बल्कि स्कूल के नेता की नकल भी की। बिना अनुमति प्रसारण केंद्र में घुसकर प्रसारण करना, यह गंभीर अनुशासनहीनता है। तुम देख लेना, सिर्फ निष्कासन नहीं, इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। यह गंभीर अनुशासनहीनता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम देख लेना, इस बार सिर्फ निष्कासन से काम नहीं चलेगा। नहीं, मैंने नहीं। शुवेन लोंग, क्या तुम हीशंग की मदद का वादा निभाना नहीं चाहते? अगर मदद नहीं करनी तो सीधे कह दो। किंगी मत बुलाओ, हमारे बीच इतनी घनिष्ठता नहीं है। मॉनिटर, वो तुम उसकी बात मत सुनना। ये लड़का तो रोज क्लास में सोता रहता है, पहला स्थान कैसे ला सकता है? अगर ये पहले नंबर पर आया तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। हमारी तरफ से सबसे जोरदार तालियां। बधाई हो गणित विभाग के हीशंग साथी को पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान लाकर प्रतिभा वर्ग की दूसरी परीक्षा के लिए चयनित। ठीक है मॉनिटर, बातों से क्या होता है? चलो प्रसारण कक्ष में चलकर उसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। अगर हीशंग का इससे कोई लेना देना नहीं है तो मैं शुवेन लोंग तुरंत उसे अपने कारखाने में ग्रुप लीडर की नौकरी दिलवाऊंगा। बढ़िया लोंग भाई, चलो अभी चलते हैं। चलो। हीशंग, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अभी समय बर्बाद मत करो, परीक्षा की तैयारी करो। हमारी तरफ से यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? पापा, तुम मेरी कारखाने की ग्रुप लीडर की नौकरी खराब मत करना। तुम कौन हो? तुम यहां क्यों आओ? शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे बेटे हीशंग को जरूर जानते होंगे। वो इस बार लोंग कोईवान प्रतिभा वर्ग प्रारंभिक परीक्षा में हमारे जियांगचिंग विश्वविद्यालय का प्रथम स्थान है। बेटा नकलची निकम्मा है, बाप भी बिना अनुमति प्रसारण कक्ष में घुसने वाला मजदूर। सच में जैसे को तैसा वाली बात है। बूढ़े, हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। हिम्मत तो देखो, स्कूल के नेता बनकर बिना अनुमति प्रसारण करने की। रुको, मैं अभी सुरक्षा विभाग को बुलाकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़वाता हूं। मेरा बेटा नकल करता है? किसने कहा मेरा बेटा नकल करता है? सबूत लाओ। सबूत? क्या सबूत की भी जरूरत है? पूरे स्कूल को पता है हीशंग रोज सोता रहता है और वो एडजस्टमेंट से मुश्किल से दाखिल हुआ छात्र है। वो पहले नंबर पर कैसे आ सकता है? उसमें ऐसा क्या है? क्या उसके उस कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल में सने ईंटें ढोने वाले पिता के कारण मैं कैसा हूं? मेरा बेटा हीशंग कैसा है? इसकी जिम्मेदारी तुम दो नादान लोगों पर नहीं है। तुम कौन होते हो हमें जज करने वाले? तुम्हारा बेटा अभी मुझसे विनती कर रहा था, हमारी फैक्ट्री में नौकरी लिए, टीम लीडर बनने की चाहत थी। तुम भी मुझसे मांग कर देखो, मैं दया दिखाकर तुम दोनों पिता पुत्र को फैक्ट्री में रख लूंगा। ये बाहर धूप बारिश में काम करने से तो बेहतर ही होगा। क्या सच में गरीबी में पालना गलत था कि ये कमीने इतनी हैठी करने की हिम्मत कर रहे हैं मेरे बेटे की? बूने, सुन रहे हो? सुरक्षा गार्ड आ रहे हैं। तुम भी अपने बेटे के साथ बाहर जाने का इंतजार करो।
छोड़ो मुझे। तुम लोग कौन हो? जियांगजेन यूनिवर्सिटी में बदमाशी करने की हिम्मत? ये एक उच्च शिक्षा संस्थान है, तुम जैसे गुंडों के हाथों में नहीं। मुझे छोड़ दो। मिस्टर है, इन दोनों का क्या करें? मिस्टर है। तुम असल में कौन हो? लोंगो टेक्नोलॉजी का हे आनजाई। पापा, गाड़ी में बैठे वो कौन है? वैनलोंग, उस शख्स को याद रखना, वो हमारे लोगों की बिजनेस जगत की मिथक है, लोगों के सबसे अमीर आदमी। हे आनजाई, तुम लोगों के सबसे अमीर आदमी हैं आनजाई हो। तुम्हारी आंखों में अभी भी कुछ रोशनी बची है। तुम अगर लोंगो के सबसे अमीर हो तो मैं कौन हूं? तो क्या मैं लोंगो का राजा हूं? तुम अपना मुंह देखो, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारे ये कपड़े तो कूड़ेदान से निकाले हुए लगते हैं। ढिठाई से लोंगो के सबसे अमीर आदमी बनने का दिखावा कर रहे हो। और तुम जानते हो ये कौन सी जगह है? जियांगजेन यूनिवर्सिटी, जियांगजेन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। यहां तक कि जियांगजेन के मेयर को भी सम्मान देना पड़ता है। तुम्हें यहां बदमाशी की हिम्मत? मौत को दावत दे रहे हो। अज्ञानी निडर होता है। अभी समर्पण करो और माफी मांगो, शायद सजा कम मिले। नहीं तो तुम्हारे साथ सिर्फ यूनिवर्सिटी से निकाला जाना ही नहीं होगा, बल्कि हे शांग भी शामिल है। क्या हुआ? अब डर लग रहा है? मैं देखता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। सच में अपने आप को सबसे अमीर समझने लगे हो? तुम तो मेढक की तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जैसा बाप वैसा बेटा। इतनी बड़ी बड़ी बातें, जीभ नहीं कट जाएगी? अहंकारी दो मूर्ख मेंढक अपने कुएं के अंदर ही दुनिया देखते हैं। विशाल दुनिया का क्या जाने। विशाल दुनिया जियांगजेन के आधे व्यवसाय हमारे शू परिवार के हैं। यहां हमारा शू परिवार ही आसमान है। जियांगजेन का शू परिवार। शू तियान से तुम्हारा कौन लगता है? तुम मेरे पिता को जानते हो? लगता है मुझे याद है। मजाक। मेरे पिता कौन है? तुम जैसे नीच व्यक्ति के बस की बात नहीं। वो तो शायद किसी पत्रिका में आपके पिता की तस्वीर देखकर यहां झूठ बोल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। हे जनरल, जियांगजेन के सबसे अमीर शू तियान से आए। ये व्यक्ति वास्तव में है। जब ग्रुप ने जियांगजेन में विस्तार किया, वो ग्रुप हेडक्वार्टर के बाहर 6 महीने इंतजार करके एक बार मिलने की कोशिश की। आखिरकार मैंने इंतजाम किया। पिता लोंगुओं के सबसे अमीर व्यक्ति की बहुत इज्जत करते हैं। शुरू में वास्तव में सबसे अमीर ग्रुप गए थे। ये व्यक्ति ये बात कैसे जानता है? वाकई में पूरा नाटक कर रहे हैं। अगर हमारे लोंग भाई ने यहां तुम्हें पकड़ा नहीं होता, मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास कर लेता। तुम चुप रहो। शू युवराज, क्या आपके पिता को आपसे बात करने देंगे? हेलो, हूँ ये? क्या है जनरल आखिरकार मिलने को तैयार है? पुराने शू से? पापा, हाँ मैं हूं। तो क्या इसका मतलब है हिशांग? लोंग भाई, तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? युवराज, ग्रुप अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। अभी पहचान नहीं दिखानी चाहिए, मेरी सबसे अमीर व्यक्ति की पहचान। बेटा, तुम आ गए। नहीं, यह क्या हो रहा है? वह मुझे युवराज क्यों बुला रहा है? क्या वो तुम्हें युवराज बुला रहा है? मुझे नहीं पता। बेटा, तुमने गलत सुना होगा। गलत सुना होगा क्या? खत्म हो गया हे जनरल को उत्तराधिकारी बनाने की योजना। फेल हो गई। ये दिमाग तेज चलो। मैं युवराज क्यों बुला रहा हूं? ये शाओ जिए। हाँ, मैंने अभी शाओ जिए बुलाया, सहकर्मी। मुझे लगा वो अंदर आ गया है। तो यह क्या हो रहा है? दरअसल मैं गुप्तचर हूं। अभी आसपास गश्त कर रहा था। देखा ये दो व्यक्ति शक्की लग रहे थे स्कूल की सुरक्षा के लिए। पहले ही उन्हें काबू में कर लिया। यहां क्या हो रहा है? डायरेक्टर, आप आ गए। अभी कुछ छात्रों ने शिकायत की थी। किसी ने ब्रॉडकास्ट रूम का गलत इस्तेमाल किया। हम अभी आए थे कि पकड़ लिए गए। ऐसा था। गलतफहमी। मैं बस एक उत्साही नागरिक हूं। माफ करना। अरे ये समझाओ, किसने शिकायत की? आखिर क्या हो रहा है? शिक्षक, हमने शिकायत की। हमें हेशांग पर शक है। वो धोखे से पहले स्थान पर आया है और इस प्रसारण में आवाज भी आपकी नहीं है। तो ये गलतफहमी हुई, धोखा, बकवास। हेशांग छात्र की परीक्षा मैंने और कुछ प्रोफेसरों ने खुद जांच की है। कोई समस्या नहीं है।
मिस्टर है। हेशांग छात्र के पिता है, आज स्कूल में है। उन्हें ये अच्छी खबर खुद घोषित करने दे। मैंने भी सहमति दी है। कोई समस्या है और कोई सवाल है? अरे लोंग भाई, तुमने अभी कहा था मुझे अपने कारखाने में ग्रुप लीडर बनाने का वादा किया था, है ना? ये बच्चा कारखाने में स्क्रू ड्राइवर बनने का कितना गहरा जुनून है, ये तो पाप है। जियांगन का मामला सुलझाने के बाद उस लड़के को तुरंत सच बताना होगा। उसके लिए 20 नहीं 200 कारखाने खरीदने होंगे। उसे स्क्रू ड्राइव करके उल्टी करा देंगे। सुनो, जब तक हमारा हेशांग लोंग कोयवान की दूसरी परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो जाता है, मुझे यकीन है कि शू छात्र की क्षमता के साथ एक ग्रुप लीडर की स्थिति व्यवस्थित करना तो बच्चों का खेल होगा। तुम्हें क्या लगता है शू छात्र? हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सभी लोंग कोयवान के एक एडमिशन द्वारा दिए गए अभ्यास प्रश्न हैं। तुम इसे ले जा सकते हो और दूसरी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। जीनियस क्लास के लिए जय हो। मैं ग्रुप लीडर बनने के लिए हूं। अगर ग्रुप लीडर बन गया तो मैं एक दिन में 200 नहीं करूंगा। भविष्य उज्जवल है। ग्रुप लीडर बनने के लिए 10 और सेट करने होंगे। अरे डायरेक्टर, आपके दिए गए प्रश्न मैंने पूरे कर लिए हैं। क्या आपके पास और हैं? तुम इतने सक्रिय हो, यह तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं प्रिंसिपल के पास हूं, तुम्हें और दिलवाता हूं। अरे ठीक है। भेज दिया है। ठीक है, ठीक है। अरे यह प्रश्न भी आसान है। पुराने झाओं के प्रश्न पूरे हो गए। 20 मिनट में पूरे हो गए और फुल मार्क्स। ये तो अजीब है। मैंने इसमें कुछ प्रश्न मिलाए थे, हमारे समूह के आधे साल के रिसर्च प्रश्न। पुराने झाओं को हैरानी हुई। शांत रहो, ये तो अभी शुरुआत है। मैं सच कहता हूं, 2 दिन पहले लोंग कोयवान जीनियस क्लास की प्रारंभिक परीक्षा, वो नरकीय प्रश्न पत्र। हमारे गणित विभाग में तो केवल ये एक बच्चा पास हुआ है, केवल 60 अंक। हां, तुम किस अंतरराष्ट्रीय मजाक की बात कर रहे हो? उसकी क्षमता के साथ पूरे अंक नहीं लाना ही अजीब बात होगी। मैंने उसकी परीक्षा पत्र कई बार देखी। हर कदम का समाधान बेहद शानदार था, लेकिन हर महत्वपूर्ण परिणाम पर वो सटीक रूप से गलत गणना करता था और प्रवेश के बाद से हर परीक्षा में ठीक 60 अंक ही लाता था। यहां तक कि हमारे जियांग विश्वविद्यालय के गणित विभाग में प्रवेश भी सबसे कम प्रवेश अंक के साथ आखिरी स्थान पर ट्रांसफर के माध्यम से आया था। यह क्षमता रखने वाला छात्र क्यों ऐसा कर रहा है? इस बच्चे का क्या मकसद है, कौन जानता है? लेकिन मेरे अवलोकन के अनुसार वो फैक्ट्री में स्क्रू कसने का शौकीन लगता है। फैक्ट्री में, हां, ये तो बेकार करना है, बिल्कुल बेकार करना है। ऐसे 100 नहीं, 1000 साल में एक बार मिलने वाले गणित के प्रतिभाशाली को फैक्ट्री में स्क्रू कसने के लिए भेजना। पुराने हान, जल्दी से ये सेट भी उसे भेज दो। मुझे यकीन नहीं होता वो 20 मिनट में इसे हल कर सकेगा। बीस मिनट, फिर से 20 मिनट। यह छात्र वाकई डरावना है। इस कठिनाई के साथ 20 मिनट में सब कुछ सही कर दिया। इस छात्र का नाम क्या है? जल्दी बताओ, उसका नाम क्या है? हेशांग गणित विभाग का एक बहुत मेहनती छात्र है। हेशांग, क्या यह संभव है?
वही है, वही है, वही हेशांग है। पुराने हान, स्थिति गंभीर है, कृपया तुरंत बाहर जाएं। मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करना होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। अरे पुराने झाओ, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। ठीक है। पुराने जू, मैं झाओ कियान हूं। स्थिति गंभीर है, मेरी बात सुनो। मिलेनियम समस्या। पहले अपनी सांस को सामान्य कर लो। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? मैं पागल हो गया हूं। एक कॉलेज के छात्र, कैसे हो सकता है? वो जो वैश्विक गणित जगत को हिला रहा है, वही हेशांग। ये बहुत ही बेतुका है। नहीं, ये रिपोर्ट नहीं कर सकता, कम से कम अभी नहीं। पुराने जू, ये ऐसा है जो प्रश्न पत्र तुमने मुझे दिया था। प्रतिभाशाली कक्षा के लिए उसे हल कर दिया गया है। हल कर दिया गया है? किसने? हमारे जियांग विश्वविद्यालय के गणित विभाग का एक छात्र, और सिर्फ 20 मिनट में बिना किसी गलती के सभी प्रश्न हल कर दिए। क्या 20 मिनट? यह मजाक नहीं है। ये सच है। बहुत अच्छा। हमारी प्रतिभाशाली कक्षा को, लोंगुओ को ऐसे प्रतिभाशाली की जरूरत है। प्रतिभाशाली में से प्रतिभाशाली, चालाक में से चालाक। ऐसा करो। मैं तुरंत लोंग विज्ञान अकादमी वापस जाऊंगा। सभी मुख्य अकादमिक सदस्यों को इकट्ठा करूंगा। नए प्रश्न पत्र पर चर्चा करूंगा। प्रतिभाशाली कक्षा के स्थान को 5 तक सीमित कर दो। कल मैं खुद परीक्षा की निगरानी करूंगा। यह पुराना है, कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है, बस यह कह रहा है कि उसका बेटा कल एक जरूरी परीक्षा थी तो खुद ही गंगनम चला गया नया बिजनेस शुरू करने। लेकिन यह मामला ड्रैगन कंट्री के भविष्य से जुड़ा है। मैं भी छूट नहीं पा रहा हूँ। चलो छोड़ो, जीनियस क्लास का मामला ज्यादा जरूरी है। जब यह बात पूरी तरह सुलझ जाएगी तब मैं बेटे को अच्छे से कंपेंसेट करूंगा। बेटा इतना पढ़ाकू कब से हो गया? ये कौन सा पेपर बना रहा है? ओह माँ, इस पेपर में क्या है? कुछ नहीं, ये पेपर तो काफी लेवल का है। सब एक ही स्कूल के हैं। काश बेटा उस जीनियस की तरह होता। बेटे को इंटरेस्ट है क्या एकेडमिक्स में? बर्बाद हो गई मेरी अमीरी की योजना। अब तो लेने ही वाला था। अहम कदम, बीच में हार नहीं माननी। अरे माँ, अरे आप मजाक न करो। मेरी औकात आपसे छिपी है क्या? मैं तो ठीक ठाक फैक्ट्री में स्क्रू फिटिंग करके ही काम चला लूंगा। अरे माँ, मैं अब जल्द ही सुपरवाइजर बनने वाला हूं। तब आपको पालूंगा, रोज बाहर खाने ले जाऊंगा। बेटा, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ दिन के लिए बाहर जाना है। अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक है। सचमुच भगवान की मेहरबानी है। अगर माँ को पता चल गया कि मैं जीनियस क्लास की परीक्षा दे रहा हूं तो मेरी फैक्ट्री जाने की योजना पूरी तरह धरी की धरी रह जाएगी। ये गाड़ी तो जबरदस्त है। अगर मैं वर्कशॉप मैनेजर के लेवल तक पहुंच गया तो क्या मुझे भी एक मिल सकती है? हेशेंग, क्या देख रहे हो? परीक्षा शुरू होने वाली है। चलो करें। अच्छा ठीक है, चलो। प्रोफेसर सन ने कल अचानक बताया, इस बार की दूसरी परीक्षा शायद बहुतों को काट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग। प्रोफेसर सन ने आपको डिटेल में नहीं बताया। असल में इस बार की लिखित परीक्षा 90% लोगों को काटा जाएगा। इंटरव्यू में 10 लोग चुने जाएंगे जीनियस क्लास में एडमिशन के लिए। लेकिन सुना है कल रात ड्रैगन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अचानक जल्दबाजी में नियम बदल दिए। सुना है एक नया पेपर लाया गया है जिसकी कठिनाई आसमान छू रही है। कहते हैं सीधे 99% लोग कट जाएंगे और आखिरी इंटरव्यू के सीट भी 10 से घटाकर 5 कर दिए गए हैं। 99% काट देंगे। सिर्फ 5 को रखेंगे। तो इस बार दूसरी परीक्षा में कितने लोग हैं? अरे कितने लोग? बस 2000 के आसपास होंगे। लेकिन हमेशा कुछ ऐसे होते हैं जो खुद को किस्मत वाला समझकर ऐसे ही घुस आते हैं नंबर पूरे करने के लिए। ये तुम्हारा दोस्त है? अरे ये कौन सी फैक्ट्री है जिसने तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए छोड़ दिया?
पता है ये कौन सी जगह है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? 5वां परीक्षा केंद्र। ये जियांग यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता। वो जंगली मुर्गे वाला यूनिवर्सिटी से निकला है, उस तरह की बेकार जगह से नहीं। उस तरह की जगह से निकले लोग इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं हमारी जीनियस क्लास के लोगों से टकराने की? लीली, हम सभी गणित विभाग से हैं। आधे सहपाठी ही हैं। आधिकारिक तौर पर परिचय दूं, मैं चिंग एक्साइन हूं, हुआकिंग यूनिवर्सिटी गणित विभाग, राष्ट्रीय प्रतियोगिता स्वर्ण पदक। बहन, आपका नाम क्या है? नाम जानने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो कृपया चले जाएं। अरे, हमारे हुआकिंग वालों को जानना ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। अनजाने में अच्छाई नहीं समझते। वॉकिंग वाले, क्या वे बहुत अच्छे हैं? हाँ, मेरा एक्साइन भाई राष्ट्रीय परीक्षा में 80 अंक लाया। पूरे देश में गिने जाते हैं। 80 अंक? मुझे लगता है कि यह ठीक ठाक है। 80 अंक? ये कौन सा महान व्यक्ति है? ओ, हुआकिंग का तो कोई बात नहीं। 80 अंक ठीक ठाक है। तो तुमने कितने लाए? बस जियांग यूनिवर्सिटी का छात्र है, दुनिया देखी नहीं है। 90 सुना है कि अब बदहाल है। एक भी एकेडमिशियन नहीं है। एकेडमिशियन वे भी नहीं बनते। फैक्ट्री में ग्रुप लीडर बनना बेहतर है। तुमने एकेडमिशियन का अपमान किया। मैं हुआकिंग का चैलेंज हूं। आज लोगों के लिए खतरा दूर करूंगा। हाइडा का झाओ गोंगक्वान, आज लोगों के लिए खतरा दूर करूंगा। अरे यार, परीक्षा शुरू होने वाली है। कृपया परीक्षार्थी क्रम से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करें। 80 अंक ठीक ठाक है। परीक्षा खत्म होने के बाद रोते हुए बाहर मत आना। हीशन, उनकी परवाह मत करो, परीक्षा पर ध्यान दो। जय हो। तुम भी। असंभव। मैं प्रांतीय विज्ञान चैंपियन हूं। ये प्रतीक, ये प्रश्न, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये क्या चीज है? खत्म हो गया। ये प्रश्न इसे हल करने के लिए बनाया ही नहीं गया है। नहीं, हार नहीं मान सकता। हीशिंग के विचार को आजमाऊंगा। मृत घोड़े को जिंदा घोड़े की तरह इलाज करना। ओह, प्राचार्य के दिए प्रश्नों से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह भी ठीक ठाक है। 60 अंक लाने से दूसरी परीक्षा पास हो सकती है। नहीं, इस बार स्थिर रहना होगा अगर चुन लिया गया। वह क्या जीनियस क्लास? मेरा ग्रुप लीडर, क्या सब बर्बाद हो जाएगा? जियांग यूनिवर्सिटी का जीनियस 5वें परीक्षा केंद्र में है। मैं खुद देखना चाहता हूँ। आखिर यह कौन है जो मेरे सवाल को 20 मिनट में हल कर सकता है? परीक्षा के समय खुलेआम सोना बेकार, कोई काम का नहीं। हीशिंग ने जो समाधान बताया वह वाकई काम आया। यह समाधान लगता है यही है। झाओ एक्सायू के मुंह से सुना हुआ जियांग यूनिवर्सिटी का प्रतिभाशाली। सोचा नहीं था कि इतनी सुंदर एक लड़की होगी। यह तो एक सुखद आश्चर्य है। हाँ, यह सही है, यह सेट है। कई एकेडमिशियन के दिल और दिमाग से बना यह पेपर प्रतिभाशाली को भी चुनौती देने के लिए बना है। हमारी रातों की मेहनत बेकार नहीं गई। अरे, ये सवाल बहुत कठिन है। ये तो इंसान के बस का नहीं, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं एक सवाल भी नहीं समझ पाया। ये परीक्षा है या सार्वजनिक सजा?
शिक्षक, मैं आपसे और स्कूल से माफी चाहता हूँ। एक भी सही नहीं, सब खत्म हो गया। यह क्या हो गया? हीशंग, मैंने सिर्फ 2 सवाल पूरे किए, और वो भी तुम्हारे पुराने पेपर से ही निकाले हैं। इस बार निश्चित ही कोई उम्मीद नहीं। रुको, तुमने क्या कहा? तुमने सिर्फ 2 सवाल किए। हाँ, सिर्फ 2। बाकी के देखे भी नहीं जा सकते। क्या इस बार के सवाल इतने कठिन हैं? खत्म हो गया तो क्या यह मतलब है मैंने जो स्कोर कंट्रोल करने के लिए लिखे थे वो सवाल शायद फिर से सबसे ज्यादा अंक वाले होंगे? यह तो सब खत्म हो गया। हीशंग, तुम क्या हुआ? क्या तुमने एक भी सवाल नहीं किया? मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे रोने दो। क्या इस बार के सवाल बहुत कठिन हैं? ज्यादातर छात्रों के पेपर खाली हैं। जियांग यूनिवर्सिटी के छात्र का पेपर कहाँ है? मैं खुद चेक करूंगा। झूकेंगी क्या? हाँ। क्या इतने प्रतिभाशाली ने भी सिर्फ 2 सवाल सही किए? नहीं हो सकता। शायद मैंने गलत व्यक्ति को चुना है। क्षुलाओ, मेरे पास जियांगचिंग का एक और पेपर है। ये पेपर तो ये छात्र बिल्कुल राक्षस जैसा है। जल्दी बताओ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है। यहाँ गोपनीय पेपर की समीक्षा की जा रही है। अनधिकृत लोग। सर, आप कैसे आ गए? ये मिलेनियम प्रॉब्लम, आखिरी कदम आसमान जितना कठिन है, और फिर वो समाधान करता जो एक पल के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। क्यों सर, बहुत थक गए हैं? सुना है आप जीनियस क्लास का चयन कर रहे हैं। मैं क्यू सर को मूड बदलने के लिए लाया हूं। क्यू सर ने अस्थायी रूप से मिलेनियम प्रॉब्लम की अध्यक्षता छोड़ दी है। हमने सोचा ये भारी जिम्मेदारी केवल आप ही उठा सकते हैं। प्रॉब्लम, आप प्रश्न तैयार करें। मैं देखता हूं लोंगुओं के प्रतिभाशाली। ठीक है। इस पेपर की कठिनाई सामान्य से कहीं अधिक है। कोई आश्चर्य नहीं कि सब खराब है। एक्सो एकेडमिशन, क्या आपको पता नहीं है? उसे चाहिए वो जीनियस में से राक्षस, राक्षस में से राजा। छोटे यून के लिए मुश्किल है। इस परीक्षा में क्या कोई एक भी उत्तर पत्र नहीं है जो ध्यान खींच सके? हाय, सभी अंक प्राप्त करने वाले पेपर यहां है। सच में? क्या ये क्या ये? हाँ, वो है। हाँ, निश्चित रूप से वो है। ये निश्चित है
कोई गलती नहीं है। लोंगुओ की कृपा है। क्यों सर, उत्तेजित ना हो। आखिर हुआ क्या है? मुझे मिल गया। आखिरकार मुझे मिल गया। आखिरकार मुझे मिल गया। क्यों सर, जल्दी बताओ, आपको क्या मिला? वो राक्षस हेशांग। क्यों सर? मुझे पता है आप पर बहुत दबाव है। हेशांग, वो कैसे हो सकता है? वो समाधान करता है हेशांग। ये सिर्फ एक समान ध्वनि है। वो इसे सुलझा सकता है। सहस्राब्दी की समस्या को सुलझाने वाला अद्भुत प्रतिभाशाली। वो कैसे हो सकता है? वो कैसे एक कॉलेज के छात्र हो सकता है? ये निश्चित रूप से वही है। मैंने गलत व्यक्ति को नहीं पहचाना। क्यों लाओ, आप इस स्कोर को देखें। उसका सिर्फ 60 अंक है। यहां तक कि जू शिक्षाविद का प्रश्न कितना भी कठिन हो, उस तरह के व्यक्ति के लिए। अरे ये अंक, क्या अंक महत्वपूर्ण है? देखो, देखो ये सोच, देखो ये समाधान, देखो ये आंतरिक तर्क की धारा। सहस्राब्दी की समस्या के मूल निष्कर्ष के साथ एक जैसा है। गलत नहीं हो सकता। ये व्यक्ति अभी, तुरंत तुरंत मुझे उससे मिलवाओ। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे रोने दो। अरे, सुना है तुम परीक्षा हॉल में सो गए। परीक्षा खत्म होने के बाद बाहर आकर जमीन पर बैठकर रो रहे हो। क्या तुम एक भी प्रश्न नहीं हल कर पाए? चेंगजिन, अपनी जुबान संभालो। यहाँ व्यंग्यात्मक बातें मत करो। मेरी जुबान। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले का हिसाब मैंने अभी तक तुमसे नहीं लिया। अभी तक जो अहंकार दिखा रहे थे वो कहां गया? अब कैसे एक डूबे हुए कुत्ते की तरह हो गए हो? मेरे जिन भाई ने मुझे बताया, इस बार की परीक्षा में उसने 3 बड़े प्रश्न हल किए हैं। इस बार का टॉपर निश्चित रूप से मेरा जिन भाई होगा। इस बार के प्रश्न वास्तव में पहले से कठिन हैं। मुझे लगता है केवल आधे से ज्यादा लोग एकल अंक प्राप्त कर पाएंगे। कुछ लोगों का 0 अंक आना अजीब नहीं है। अरे, किसने कहा मैंने प्रश्न नहीं हल किया? तुमने खाली पेपर नहीं जमा किया? तो उदास चेहरा बनाकर क्या दिखावा कर रहे हो? मैं क्यों रो रहा हूं? अगर मेरे अंक बहुत ज्यादा आए तो मेरी फैक्ट्री में टीम लीडर बनने की योजना पूरी तरह धरी की धरी रह जाएगी। अंक बहुत ज्यादा आए? नहीं, मुझे लगता है तुम पेपर से पागल हो गए हो, बकवास करने लगे हो। मैं हुआ किंग गणित विभाग का हूं। इस बार मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक प्रश्न हल कर पाया। 3 प्रश्न हल करना यह शीर्ष स्तर है। बहुत कठिन है। यह इंसानों के लिए नहीं है। मैं एक पूरा प्रश्न भी नहीं हल कर पाया। कुछ भी हल नहीं हुआ। क्या इस बार के सवाल मुश्किल थे? मैंने 30 मिनट में सब कुछ हल कर लिया। 30 मिनट? असंभव। मैं उसके साथ परीक्षा कक्ष में था। मैं गवाही देता हूं, ये लड़का परीक्षा कक्ष में घुसते ही मेज पर सो गया। वो आधे से ज्यादा समय सो रहा। वो जरूर झूठ बोल रहा है। उसकी बातों पर विश्वास मत करो। सुनो, बिना सोचे समझे बकवास कर रहा है। मुझे लगता है तुम फैक्ट्री में जाने की बजाय पागल खाने में जाना चाहते हो, है ना? जल्दी से अपॉइंटमेंट ले लो। गणित की दुनिया में मुश्किल सवालों से पागल हो जाने वाले प्रतिभाशाली काफी है, लेकिन तुम्हारी तरह अपनी ही मूर्खता से पागल होने वाले वाकई अद्भुत है। चेंगजिन, हेशांग ने कहा, लेकिन तुम मानते नहीं। यहाँ इतना दबाव क्यों डाल रहे हो? लेकिन हेशांग, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुमने कहा कि हल कर लिया, तो जरूर हल कर लिया होगा। उनसे बहस करने की जरूरत नहीं। जब नंबर आएंगे सब साफ हो जाएगा। छोड़ो, नंबर आ गए हैं। जल्दी देखो। एक नंबर
कैसे सिर्फ एक नंबर हो सकता है? मैंने तो 2 सवाल किए थे, 28 नंबर। मैं चुन लिया गया हूं। सर आपने देखा, मैंने आपको निराश नहीं किया। निराश नहीं किया। नहीं, मेरा नाम कैसे नहीं हो सकता? 0 नंबर वाले पेपर लिस्ट में नहीं आते। शिंग भाई यहां है, 38 नंबर, दूसरे स्थान पर। दूसरा स्थान, वाकई हकदार है, सिर्फ दूसरे स्थान पर। मेरी उम्मीद से कुछ कम है। नंबर 38, पहले स्थान पर 48 नंबर। झू किंग गई। अभी भी लिस्ट देखने आ रहे हो? वाकई अंत तक लड़ने वाले हो। क्या देख रहे हो? स्टाफ ने कहा है 0 नंबर वाले बेकार, लिस्ट में आने के काबिल नहीं। यहां तुम्हारा नाम नहीं है, हार मान लो। मेरा नाम नहीं है। सच में मेरा नाम नहीं है। अरे बहुत अच्छा, लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। हालांकि ग्रुप लीडर का पद नहीं बचा, लेकिन अभी भी अंदर जा सकता हूं। यह किसी एकेडमिशियन बनकर बंद होने से कहीं बेहतर है। इसने 0 नंबर लाया है, फिर भी इतना खुश है। क्या इसका दिमाग सच में खराब है? यह पागल हो गया है। 0 नंबर लाया है और जैसे जैकपॉट जीत लिया हो। इसके दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। मिस झो, हालांकि जियांग यूनिवर्सिटी से है, लेकिन पहले स्थान पर आई है। यह मेरी नजर में कुछ हद तक ठीक है। हम दोनों दूसरे परीक्षण में पास हो चुके हैं, तुम्हारे और मेरे अंकों के साथ। जीनियस क्लास में प्रवेश पक्का है। क्यों ना कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर लें, ताकि जीनियस क्लास में एक दूसरे की मदद कर सके। घिनौना। रुको, मेरा एक्साइन भाई तुम्हें सम्मान दे रहा है, इसे ठुकराओ मत। समझदार बनो। लीली, इतना असभ्य मत बनो। मिस झू, मैं अपने पार्टनर के लिए हमेशा उच्च मानक रखता हूं। तुम्हें पहली बार देखते ही मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा बॉयफ्रेंड है, वही है। वह एक 0 अंक वाला बेकार, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। किसने कहा कि हीशंग का 0 अंक है? यह बूढ़ा क्यों लगता है जैसे कहीं देखा हुआ है? तुम लोग कौन हो? स्टाफ, रिजल्ट जारी करो। बूढ़े आदमी, तुमने अभी कहा हीशंग, उसका 0 अंक नहीं है। तुम्हें क्या अधिकार है? हां, जो लोग लिस्ट में नहीं है, 0 अंक के अलावा एक और भी है, इस बार का टॉपर। जीनियस क्लास में बिना परीक्षण के प्रवेश पाने वाला मेरा नाम नहीं है। क्या मैं? अपनी क्षमता को देखो, क्या तुम योग्य हो? हाँ। खत्म हो गया। हीशंग, मुझे पता था तुम जरूर करोगे। नहीं हो सकता, यह जरूर झूठ है। उसमें ऐसी क्या योग्यता है? जीनियस और साधारण में बहुत बड़ा अंतर है। तुम ये बूढ़ा सड़ा हुआ आदमी, तुम जरूर हीशंग के साथ मिलकर झूठ बोल रहे हो। तुम लोग मिलकर नाटक कर रहे हो। क्यों बूढ़े का अपमान करने की हिम्मत? तुम्हारा जीनियस क्लास का स्थान तुरंत रद्द, कभी नहीं लिया जाएगा। क्यों बूढ़े? क्या वो वही है? सच में मेरा नाम नहीं है। अरे बहुत अच्छा हुआ।
लिस्ट में सच में मेरा नाम नहीं है। रुको, हालांकि ग्रुप लीडर नहीं बचा, लेकिन फैक्ट्री में जा सकता हूं। यह किसी अकादमी में बंद होने से कहीं बेहतर है। हा। ये बच्चा, आखिर किसने तुम्हें ये भ्रम दिया? अकादमी के पद के लिए, फैक्ट्री में ग्रुप लीडर बनने के लिए। इतना अंधा हो गया हो? क्यों बूढ़े? यह जीनियस क्लास, मैं नहीं जाऊंगा। इतना कीमती मौका उन्हें दें जिनके पास अधिक महत्वाकांक्षा है और जिन्हें इसकी अधिक आवश्यकता है। साठ अंक, आप पूरे अंक ले सकते थे। बताओ क्यों? नहीं, कुछ भी आपकी आंखों से छिपा नहीं है। क्यों जी, आपका दृष्टिकोण बड़ा है, देश और लोगों के लिए खुद को समर्पित कर दिया। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मेरे घर की स्थिति अलग है। बचपन से ही गरीबी से डर लगा है। गरीबी? इसलिए मैंने जानबूझकर अंक कम रखे, डर था कि मुझे अकादमी में ले जाया जाएगा। कौन है वो शैतान जिसने इस बच्चे को यह विचार दिया कि अकादमी का सदस्य होना गरीब होने के बराबर है? क्यों जी, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है और घर में एक अकादमी का सदस्य होना ही काफी है। रुको, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर में एक अकादमी का सदस्य है? कौन? और कौन हो सकता है? मेरी मां क्षुण्यन्यू। क्षुण्यन्यू? हाँ। तुम्हारी मां क्षुण्यन्यू है? हाँ, क्या हुआ? क्यों जी, क्या आप उन्हें जानते हैं? नियन्यू के पति, देश के सबसे अमीर व्यक्ति ही एनजाई है। यही है वो गरीबी जिसकी बच्चा बात कर रहा था। अच्छा क्षुण्यन्यू, ये तो है गरीबी में बच्चे को पालने की योजना। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बच्चे को अकादमी की गरीबी पर इतना विश्वास है। वो केवल फैक्ट्री में टीम लीडर बनना चाहता है। क्यों जी, आपको क्या हुआ? नियन्यू, वो मेरी सबसे प्रतिभाशाली छात्राओं में से एक थी। अच्छा, तो क्या आप मेरे गुरु हैं? सहस्राब्दी की समस्या देश के भाग्य से जुड़ी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही वह नियन्यू और एंजाई का बच्चा हो, उसकी प्रतिभा निर्विवाद है, लेकिन उसका चरित्र अभी भी परीक्षण के लिए है। जब आप मुझे गुरु कहते हैं, तो गुरु के पास वास्तव में एक मुश्किल काम है जिसमें मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। गुरु जी, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, मुझे आपकी क्या मदद करनी है? यह देखो। यह वेबसाइट मैंने पहले नहीं देखी है। यह कोई साधारण वेबसाइट नहीं है। इसकी सुरक्षा प्रणाली वास्तव में एक अत्यंत जटिल गणितीय तर्क ताला है। इसकी सुरक्षा प्रणाली वास्तव में एक अत्यंत जटिल गणितीय तर्क ताला है। तुम कोशिश करो, देखो इसे खोल पाते हो क्या? ओह ठीक है। डीन, हमने मिलेनियम प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जो कोड डेटाबेस इंटरनेट है उसे हैक कर लिया गया है। 30% लीक हो चुका है। खाली जगह बढ़ रही है। लीक 100% लीक हो गया है। डेटा सब खत्म हो गया। महीनों का कोर कैलकुलेशन, मिलेनियम वर्ष से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण प्रगति लीक हो गई है। सब लीक हो गया है। लोकेशन, मुझे तुरंत सोर्स लॉक करो। पेंटागन को सूचित करो। सर्वोच्च सुरक्षा अलर्ट शुरू करो। मैं देखना चाहता हूं कौन सा बेवकूफ मेरे ईगल देश के सर्वोच्च राज को छूने की हिम्मत करता है। अटैक का सोर्स ड्रैगन देश के अंदर है। ड्रैगन देश, ये असंभव है। ये बिल्कुल असंभव है। डीन, हमारा फायरवॉल
100 साल से अनसुलझी दुनिया की गणित की समस्या में एम्बेडेड है। यह सैद्धांतिक रूप से अजेय है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसे क्रैक कर सके। मुझे समझ आ गया, वो है, उन्हें वो व्यक्ति मिल गया है। वो अचानक से आया जिसने क्रैक किया मिलेनियम प्रॉब्लम को। वो ड्रैगन देश का है। ऐसे खतरे को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। मैं पेंटागन से संपर्क करता हूं। अनुरोध, उसे मारो। ऐसी प्रतिभा को मेरे ईगल देश के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तुरंत सर्वोच्च स्तर का एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन शुरू करो। उस व्यक्ति को सूचित करो, मैं खुद ड्रैगन देश जाऊंगा। तुमने सच में इसे सुलझा लिया, बस ऐसे ही सुलझा दिया। इस फायरवॉल के अंदर की समस्या की कठिनाई। मैं एक ब्रेक थ्रू सोच ढूंढ रहा था। एक दिशा ढूंढना ही एक बड़ी उपलब्धि होती है। सच में ऐसी प्रतिभा को सामान्य प्रतिभा के पैमाने से नहीं मापा जा सकता। सुलझा लिया तो ठीक है, हाँ, कोई शक नहीं। वो निश्चित रूप से वो प्रतिभाशाली साधु है। ये सोचा नहीं था। ईगल देश जितना शक्तिशाली है, इस समस्या की कठिनाई में हमसे सिर्फ 3% तेज है। यह समस्या, मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। मुझे याद आ गया, यह पहले उस गणित के फोरम में लंबे समय से लगा हुआ था जिस पर 10 लाख का इनाम था, मिलेनियम प्रॉब्लम। मैं सोच रहा था कि इसे सुलझा लूं तो अमीर बन जाऊंगा, लेकिन एक बाल भी नहीं मिला। क्या तुम इस समस्या को जानते हो? और इस समस्या का समाधान भी? क्यों लाओ, आपने इतनी मेहनत करके मुझे ढूंढा। यह सवाल समझने के लिए है ना? हाँ, बिल्कुल सही। बस तुम मुझे इसका पूरा समाधान बताओ। पैसा 1 करोड़, 10 करोड़, बस तुम कहो। मेरी ये पोजीशन तुम्हें दे दूंगा। क्या? हे शांग। क्यों लाओ, आप मेरे बड़े हैं, मेरे गुरु हैं। मैं अपने गुरु से क्या इनाम मांग सकता हूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। सिर्फ एक शर्त, बस आप इसे मान लें। इस सवाल का पूरा समाधान मैं तुरंत आपके हाथों में सौंप दूंगा। गुरु यहां, बस कहो, जो भी मैं कर सकता हूं। मैं इसे मना नहीं करूंगा। मैं शोध नहीं करना चाहता, लैब में नहीं जाना चाहता, और नहीं किसी अकादमिशियन बनना चाहता हूं। मैं बस अपने छोटे से परिवार के लिए कुछ पैसे कमाना चाहता हूं, शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं। यह बच्चा निश्चित रूप से नियान यून उनके द्वारा बहुत जहर दिया गया है। बच्चे, बस ये एक शर्त है और कुछ नहीं। हाँ, और कुछ नहीं। बच्चे, क्या तुम समझते हो इस सवाल का महत्व? इस पल में दुनिया के सभी शीर्ष दिमाग, दुनिया भर के सभी उन्नत मशीनें रात दिन इसको हल करने के लिए लगी हुई है। जो इसे समझ लेगा वो नए युग की चाबी अपने हाथ में ले लेगा। इसे टेक्नोलॉजी में मिलाओ। दुनिया में एक बड़ा बदलाव आएगा। जो देश इसे पहले हासिल करेगा, वो देश दुनिया पर अपना दबदबा बना लेगा। मुझे परवाह नहीं है। यह सिर्फ मेरे द्वारा हल किया गया एक सवाल है। धन्यवाद। हे शांग, लोंगुओ का पुनरुद्धार हमारे गुरु की पीढ़ी की हड्डियों में बसा हुआ सपना है। तुमने मेरे लिए नहीं, हम सभी के लिए हमारी जीवन भर की इच्छा पूरी कर दी। बहुत अच्छा। बस तुम चाहो, कोई भी तुम्हें अकादमिशियन बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह मेरा तुमसे वादा है। ठीक है, मैं अभी इस सवाल का समाधान लिखकर तुम्हें देता हूं। जल्दी मत करो गुरु, एक विशेष उपहार भी है तुम्हें देना है। जब तुम ये उपहार प्राप्त कर लोगे तब मुझे समाधान देना। वैसे भी तुम्हारे बिना इस दुनिया में कोई इसे हल नहीं कर सकता। क्या उपहार? तुम्हें पता चल जाएगा दुनिया की सच्चाई। अरे, क्या क्यों लाओ यह होटल मुझे देने वाले हैं?
लॉन्ग इंस्टीट्यूट के बुजुर्ग होने का नाम है, इतने उदार है। रुको, जियांगनान ग्रैंड होटल हर कोई अंदर नहीं जा सकता। अरे महोदय, आप अंदर जाइए, मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया माफ कर दीजिएगा। अरे, दुनिया की सच्चाई एक टेक्नोलॉजी प्रतियोगिता के माध्यम से सामने आएगी। 3 दिन बाद सबसे उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी शिखर प्रतियोगिता होगी। यह तुम्हारा प्रवेश कार्ड है। टेक्नोलॉजी शिखर प्रतियोगिता। क्यों लाओ, आपने मुझे बहुत समझा है। मैं गणित तो ठीक कर लेता हूं, लेकिन यह टेक्नोलॉजी प्रतियोगिता। रैंकिंग महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादातर गणितीय मॉडलिंग और एल्गोरिदम के कोर पर आधारित है। यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। यह उपहार प्रतियोगिता के केंद्र में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्यों लाओ, यह उपहार क्या है जो आपने इतना रहस्यमय बना दिया है? इतना बड़ा चक्कर क्यों लगाया? इस प्रतियोगिता के पीछे का फंडर तुम्हारा वही अमीर पिता है। मैं नियन्यू को भी भेजूंगा ताकि तुम जान सको तुम असल में कौन हो। इतनी जल्दी क्यों? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। याद रखो, तुम झुयू हो। किसी भी अनचाही स्थिति से बचने के लिए तुम्हें मास्क पहनना चाहिए। सुना है, लॉन्ग इंस्टीट्यूट के महान क्यू लाओ ने अपना शिष्य बनाया है। सिर्फ सुना ही नहीं, कहते हैं कि यह जीनियस क्लास से निकला एक डार्क हॉर्स है। पता नहीं कैसा जीनियस है जो क्यू लाओ की नजरों में चढ़ गया और उनका आखिरी शिष्य बन गया। लॉन्ग देश के अकादमिक जगत में यह किसी भी चीज से आगे निकल जाएगा। संसाधन और स्थिति, जो चाहे वो मिल जाएगा। जीनियस हम सब ऑपरेट है, और ये एक ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया है। क्या ये हम डॉक्टरों से आगे निकल सकता है? मेरा एक चचेरा भाई है जिसने जीनियस क्लास की परीक्षा दी थी। उसने कहा कि वो भाग्यशाली हीशंग है। अरे, किसने कहा कि मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा? अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है। मैं तो बस चुपचाप कुछ पैसे कमाना चाहता था। ही तुम हो। बर्बाद हो गया। सच में पहचान लिया गया। अब तो खत्म हो गया। क्यों लाओ, तुमने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। हे जियान, तुम भी यहां हो। कैसे हो दोस्तों? क्या तुम्हारी दिलचस्पी हमसे जुड़ने में है? एंटी हेशांग एसोसिएशन। ठीक है, बस एक झूठी चिंता थी। मुझे नहीं पहचाना, लेकिन यह क्या बकवास है? एंटी हेशांग एसोसिएशन, बिल्कुल सही। क्यों लाओ अब उम्रदराज हो गए हैं। जरूर उस जिसे हेशांग कहते हैं उस लड़के ने मीठी बातों से बहकाया है। हमारे एंटी हेशांग एसोसिएशन का उद्देश्य इस शख्स का असली चेहरा उजागर करना है ताकि क्यू लाओ समझ जाए हमारे प्रशिक्षण के योग्य कौन है। ये श्रीमान हेजियान पिछली पीढ़ी के सर्वमान्य प्रतिभाशाली थे। बहुत कोशिश की क्यू लाओ के शिष्य बनने की, लेकिन दरवाजा भी नहीं खटखटा पाए। शायद सदमा ज्यादा लग गया। लगता है सच में थोड़ा पागल हो गए हैं। चलो चलो जल्दी चलो। दोस्त, ये दोस्त कैसे हो? हमारे लिए वैज्ञानिक शोध के भविष्य के लिए क्या तुम्हारी दिलचस्पी है जुड़ने में हमारे एंटी हेशांग एसोसिएशन में? बिल्कुल जरूरी नहीं। आप व्यस्त रहिए एक बार और सोचिए। नियान्युन, ये तकनीकी प्रतियोगिता नहीं है क्या? यहाँ पर ये असंभव सा गणित का सवाल क्यों रखा है? अंजाई, इस सवाल को हल्के में मत लो। इतने सालों में सिर्फ मैंने ही किसी तरह आधा हल किया था, और यही वजह थी कि मुझे क्यू लाओ का शिष्य बनने का मौका मिला। मुझे पता था मेरी बीवी सबसे शानदार है। मेरी बीवी प्रतिभाशाली है। ऐसा कौन सा सवाल है जो तुम्हें हरा सके? क्यू लाओ को अचानक शिष्य लेने का ख्याल आया। उन्होंने मुझे यह सवाल भेजकर यह देखने को कहा कि इस पीढ़ी के युवाओं में कोई दोस्त नहीं है जो क्यू लाओ की नजर में चढ़ जाए और उनका अंतिम शिष्य बन सके। तो वो सच में 100 साल में एक बार आने वाली प्रतिभा होगी। ये भविष्य असीमित है। असल में मुझे सच में एक व्यक्ति का ख्याल आया। जियांगचिंग में है और हमारे बेटे की ही यूनिवर्सिटी में है। दुर्भाग्य से मैं आज तक उसका नाम भी नहीं जानता। बेटे की बात करते हुए, इस प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद हर हाल में उसे सच बताना होगा, नहीं तो वो रोज फैक्ट्री में काम करने की सोचता रहेगा। परिवार की संपत्ति बाद में उसके हाथों में सौंपनी होगी।
उसे इतने सालों से छुपा रहे हैं, अब समय आ गया है। तुम हो। यह पीठ देखकर लगता है कि बेटे से कुछ मिलता है। हाय। टेक्नोलॉजी प्रतियोगिता में पूरा गणित का सवाल था। दिलचस्प है। यह इतना मुश्किल भी नहीं है। प्रतिभाशाली, सच्चा प्रतिभाशाली। भाई, हमारे एंटी हेशांग एसोसिएशन में शामिल हो जाओ। हमारे एसोसिएशन को तुम्हारे जैसे महान प्रतिभाशाली की जरूरत है। छोड़ो भी। तुम्हें पता है तुमने क्या हल किया है? तुम्हें पता है ये सवाल किसने बनाया है? कौन? ये हमारे ड्रैगन इंस्टीट्यूट के महान विद्वान क्यू टोंक्यू है। क्यू टोंक्यू बाबा। मैं सोच रहा था कौन है। ये सवाल क्यू बाबा ने अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए बनाया था। जो भी इसे हल करेगा वो क्यू बाबा का शिष्य बन सकता है। क्यू बाबा का शिष्य। ये एक अद्भुत सम्मान है। ये एक अतुलनीय अवसर है। मैं उस समय बस थोड़ा सा कम था, सोचा नहीं था। आज तुमने इसे हल कर दिया। तुम। माफ करना, मुझे तुम्हारी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। अलविदा। अरे, सोचा नहीं था कि हमारे इस समुदाय में सच में कोई ऐसा होगा जो क्यू बाबा का शिष्य बनने के इस दुर्लभ अवसर को नजरअंदाज कर देगा। ये निस्वार्थता, ये शक्ति को बादलों की तरह देखने वाला गुण निश्चित रूप से क्यू बाबा को प्रभावित करेगा। इससे क्यू बाबा को स्पष्ट होगा इस व्यक्ति और हेशांग के बीच का अंतर उसे अपने साथ जोड़े। भाई, इतनी जल्दी मत जाओ। मुझे तुम्हारा रहस्य पता चल गया है। क्या यह संभव है? क्या उसने पता लगा लिया कि मैं हेशांग हूं? तो क्या सब खत्म हो गया? क्या वह हमला करेगा? तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर मुझे पता था कि मैं गलत नहीं हूं। तुम हमेशा मास्क पहनते हो, चुपके से अपना असली चेहरा नहीं दिखाते। तुम निश्चित रूप से आधिकारिक तौर पर आमंत्रित प्रतियोगी नहीं हो, है ना? मैं अनुमान लगाता हूं तुम निश्चित रूप से एक सामान्य प्रतिभाशाली हो। किसी अज्ञात जगह से एक कोने में अचानक सीट आ गई। खरीदी है क्या? तुम नकली होकर घुस आए हो। वाह, ड्रैगन कंट्री की सबसे एडवांस टेक प्रतियोगिता। नजर इतनी तेज है। अरे भाई, डरो मत, कोई बात नहीं। तुमने ये सवाल हल कर दिया। चाहे गरीब घर का हो, चाहे सेल्फ टॉट बैकग्राउंड हो, चाहे नकली हो, सारी दिक्कतें अब कोई मायने नहीं रखेंगी। भाई, हमारे एंटी हेशांग एसोसिएशन में शामिल हो जाओ। मेरे साथ टीम बनाओ। चलो मिलकर ये प्रतियोगिता जीतते हैं। क्यू लाओ को दिखा दो कि वो हेशांग बस एक नाम का धनी है। हम दोनों रिसर्च की दुनिया का नया भविष्य है। हाँ, ठीक है। मुझे रिसर्च की ज्यादा जानकारी नहीं। इसकी मदद से पहले राउंड में ही बाहर नहीं होऊंगा। ठीक। मेरा नाम झो याऊ है। नियान युन, अभी सटीक खबर मिली। ईगल एकेडमी इस बार सिर्फ टॉप टीम नहीं लाई, बल्कि उनका डीन भी ड्रैगन कंट्री में है। डीन खुद आए हैं? नामुमकिन। उन्हें अभी मिलेनियम प्रॉब्लम सुलझाने में पूरी ताकत झोंकनी चाहिए। डीन ईगल कंट्री छोड़कर इस वक्त ड्रैगन कंट्री कैसे आ सकते हैं? यकीनन कोई मामला है। मुझे तुरंत क्यू लाओ को बताना होगा। हे जनरल, एकेडमिशन शू, बड़ी मुसीबत आ गई। ब्लैक बोर्ड का सवाल, वो सवाल कोई हल कर गया, पूरा का पूरा। क्या कहा? किसने हल किया? ये जवाब सही है।
सही से कहीं जा रहा है। जिसने हल किया सच में जीनियस है। वही है, वही जिसने मिलेनियम प्रॉब्लम सुलझाया था। वह भी यहाँ है। आदरणीय अतिथिगण, प्रतियोगिगण, स्वागत है आपका नेशनल टेक चैंपियनशिप के फाइनल में। अब मैं सम्मान से परिचय कराता हूँ। फाइनल की जज पैनल झो याओ, पहले साउथ रिवर यूनिवर्सिटी से एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन के क्षेत्र में प्रसिद्ध प्रोफेसर झांग शान। दूसरे हुआ किंग यूनिवर्सिटी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अग्रणी व्यक्ति प्रोफेसर शू तियान। तीसरे ईगल नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज से दूर से आए प्रोफेसर जी के। अनजान ड्रैगन देशवासियों, तुम्हारी गर्वित टेक प्रतियोगिता हमारी ईगल एकेडमी की ताकत दिखाने का मंच बनेगी। आखिर में जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के विशेष अतिथि का स्वागत है हमारे प्यारे क्सूनी अन्यू अकादमीशियन। हे भगवान, क्षु अकादमीशियन इतने युवा लगते हैं, बस 40 के आसपास। सुना है क्रू अकादमीशियन के पति हमारे लोंगो के सबसे अमीर यांजाई हैं। यह सच में एक सुंदर जोड़ी है। फाइनल में पहुंचने वाली 2 टीमों का स्वागत है। पहले ईगल एकेडमी से 11वीं खिलाड़ी जूयू। दूसरी टीम हमारे लोंगगो का गर्व जूयू खिलाड़ी और हीजियान खिलाड़ी। मुझे यकीन है कि आप सभी उन्हें जानते हैं। वह हमारे लोंगगो के जूयू युवा पीढ़ी के वैज्ञानिक प्रतिभाओं में से एक हैं। इस प्रतियोगिता के जीतने के प्रमुख दावेदार हैं। हीजियान को हमारी युवा पीढ़ी का नंबर 1 कहना गलत नहीं होगा, लेकिन कैसे उन्होंने पूरी तरह से आलसी और साधारण झुयू को चुना। आलसी? मैं बेकसूर हूं। मैं बस किसी के साथ जुड़ना चाहता था, उपहार लेकर भाग जाना चाहता था। किसे पता था हीजियान यह लड़का इतना मजबूत होगा। चिंगारी और बिजली के साथ फाइनल तक पहुंच गया। क्यों ने मुझे बर्बाद कर दिया? यह फाइनल है और मुझे उपहार का कोई निशान नहीं मिला। मां, मैं चला गया। मां, वह जजों की सीट पर कैसे बैठी है और एक सितारे की तरह लाल कालीन पर चल रही है। हाँ, उसकी गर्दन पर चमकदार चीज हीरा है। अरे, यह कितने कीमती होगा। क्या मां? अरे मां, यह इतने सारे लोग, यह दृश्य है। ये बकवास नहीं है। ये लोंगुओं की सबसे उच्च स्तरीय प्रतियोगिता है। आधे विज्ञान जगत के बड़े लोग यहां देख रहे हैं। तुम गंभीर हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं, फाइनल अब शुरू होता है। झुयू को देखो। आमतौर पर आलसी होना ठीक है, लेकिन ये फाइनल है। उसने प्रगति बार में कोई योगदान नहीं दिया। अरे बचाओ, यह वैज्ञानिक एल्गोरिदम डिजाइन है। मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। मैं असमर्थ हूं, पूरी तरह से असमर्थ हूं। चूंकि तुम दोनों फाइनल तक पहुंचे हो, आशा है कि मिलेनियम समस्या को हल करने वाला दानव तुम दोनों में से एक होगा। क्षु अकादमीशियन, आपके देश के शीर्ष खिलाड़ी अभी भी 20 साल पहले के इस एल्गोरिदम का उपयोग कर रहे हैं, जो पहले ही अप्रचलित हो चुका है। ऐसा लगता है आज का मैच पहले से ही निर्णायक है। जे के प्रोफेसर, लोंगगुओ की प्रगति पहले से कहीं अधिक है। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। हीजियान, उन्हें हरा दो। इन 2 रूसियों को लोंगुओ की तकनीक की ताकत दिखा दो। हीजियान चलो, हीजियान चलो, हीजियान चलो, हीजियान चलो, हीजियान चलो, हीजियान चलो, झुयू, हीजियान चलो, हीजियान, हीजियान चलो। अगर झुयू पूरे समय सोता नहीं रहता, हीजियान अकेले ही कम से कम ड्रॉ कर सकता था।
जुई आखिर कर क्या रहा है? बिल्कुल हिल नहीं रहा। क्या वह सीधे मैच छोड़ने की सोच रहा है? ऐसा लगता है कि ये आपके देश की सीमा है। अगर केवल इस स्तर का प्रदर्शन कर सकते हैं तो लोंग गुओ की तकनीक हमेशा के लिए मेरे ईगल गुओ के पैरों तले रहेगी। सज्जनों, कृपया याद रखें कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है रचनात्मकता सर्वोपरि, नियम स्पष्ट। यदि प्रतिभागी प्रतियोगिता के दौरान क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी वैज्ञानिक सफलता हासिल कर सकते हैं तो भले ही वे पीछे हों, वे इसके द्वारा एक ही बार में जीत सकते हैं। क्षु महोदय ने सही कहा। हालांकि 20 सालों में कोई भी फाइनल के भारी दबाव और समय सीमा के तहत इस तरह की उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया है। भाई, इस बार यह वास्तव में जीवन और मृत्यु का मामला है। जीत या हार सब तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझे कह रहे हो? प्रतिद्वंद्वी की क्षमता मेरे अनुमान से कहीं अधिक है। मैं वास्तव में अकेले संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन यह वैज्ञानिक समस्या इतनी कठिन है, मैं वास्तव में कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बस एक परिवर्तनकारी सफलता हासिल करो। यही हमारी जीत की कुंजी है। ये समस्या, ये एल्गोरिदम तर्क में एक क्रांतिकारी छलांग से संबंधित है। मैंने अपना आधा जीवन लगा दिया, लेकिन केवल आधा हल कर पाया। आज बाकी हम सब मिलकर इसे हल करेंगे। नहीं, वास्तव में इतना बड़ा खेलने की जरूरत नहीं है। मैच जीतो तो क्या मैं वापस जाने के बाद टीम लीडर बना रहूंगा? इस समस्या को हल करो, मैच जीतो। हमारा एंटी हेशांग एसोसिएशन ही एक बार में प्रसिद्ध हो सकता है। इस तरह क्यू लाओ को भी स्पष्ट रूप से देखने का मौका मिलेगा। उनका वह छात्र हेशांग आखिरकार किस काबिल का है। भाई, मेरी चिंता यह बिल्कुल नहीं है। और मैं ही हेशांग हूं। अरे यार, इस गरीब अकादमी की खोखली प्रसिद्धि के लिए इतना संघर्ष कर रहा हूं। खैर, मैंने मास्क पहना है, कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूं। इस जीत के बाद उसे जल्दी रिटायर होने और आराम करने के लिए कहूंगा। यह कष्टदायक अकादमी न होने दें तो बेहतर है। भाई, सफलता या असफलता इसी एक कदम पर निर्भर है। चलो करते हैं। ठीक है, आओ। हे भगवान, यह अविश्वसनीय है। हेजियन और झोयू खिलाड़ी नियमित एल्गोरिदम प्रतियोगिता को छोड़कर उस किंवदंती वाले रास्ते को चुना जो साइट पर क्रांतिकारी वैज्ञानिक सफलता है। यह संभव नहीं है। वो प्रश्न, उन्हें कैसे पता चला कि यह मौजूद है? हाँ, मेरी गलती है। मैं बहुत तनाव में था। जू अकादमी, यह तो नहीं हो सकता कि यह आपके ड्रैगन देश का अंतिम जीत का कदम है। हाँ, बस दुख की बात है कि इस प्रश्न की प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। 2 नासम छोटे प्यारे बच्चे। जी के प्रोफेसर, प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। मिलेनियम समस्या, उन्हें ऐसी चीज पाने की अनुमति कैसे मिली? मिलेनियम समस्या, ईगल देश इस ऊंचाई तक पहुंच गया है। मिलेनियम समस्या यहां है, हेजियन। भले ही वे पिछला प्रश्न हल कर लें, उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। खैर, हमारी प्रगति भी आपके द्वारा तोड़ दी गई है, इसलिए इसे अंतिम वजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं देखता हूं कि आप क्या जीतते हैं। अरे, यह प्रश्न तुमने गलत किया है। गलत है। यह संभव नहीं है। मैंने इस पर कई सालों तक शोध किया है। मेरी बात सुनो। अब समझ में आया। ये झोयू वाकई प्यारा है। वाकई बिल्कुल मदद नहीं करता, बस रास्ते में खड़ा है। बेहतर होगा कि सीधे चले जाओ। यह सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मिलेनियम समस्या, ये असंभव है। तुम हो। नहीं, फोरम पर मिलेनियम समस्या का समाधान ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है। यह जुयू, यह क्या कर रहा है? इस समाधान में कुछ खामियां हैं। हीजियान का समाधान बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ इससे जीतना संभव नहीं है। 99%
उसने इसे हल कर दिया। लेकिन यह भिक्षु के समाधान से इतना अलग क्यों है? परिणाम क्या है? आखिरी कदम पर क्यों रुक गया? जल्दी जल्दी दिखाओ। समय समाप्त। प्रतियोगिता समाप्त। निर्णायकों से अंतिम परिणाम का फैसला करें। सबसे पहले हमें हिजियान प्रतिभागी की प्रशंसा करनी चाहिए मुख्य एल्गोरिदम में महत्वपूर्ण सफलता के लिए। हालांकि मिलेनियम समस्या का महत्व पूरी दुनिया में जाना जाता है। हालांकि ईगल देश ने इसे पूरी तरह से हल नहीं किया है, लेकिन उनके मौजूदा रास्ते में अभूतपूर्व प्रगति, परिणाम स्तर बिल्कुल अलग। नहीं, लेकिन हमने भी मिलेनियम समस्या को हल कर दिया है। हाँ, झुयू ने भी इसे हल कर दिया। बच्चे, मैं किसी से भी ज्यादा चाहता हूं कि तुम जीतो। ये समाधान हमारे ज्ञात किसी भी मिलेनियम समस्या से सत्यापन पद से पूरी तरह अलग है। ईगल देश की तरफ देखो, उनकी व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्यों लाओ? क्या हुआ? क्यों लाओ यहाँ कैसे आए? जेम्स डीन, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस समाधान का विचार सही है या गलत? जेम्स डीन, आप ईगल संस्थान के डीन हैं। क्यों टॉम, पिछली बार मिले थे स्कूल की लाइब्रेरी में, क्यों? हम दोस्त नहीं बन सकते, रास्ते अलग हैं। ड्रैगन देश के लिए मैं मर सकता हूं। हाँ, वो भिक्षु है ना? वो एक राक्षस है। मिलेनियम समस्या, दूसरा समाधान, दुनिया उसके कारण बदल गई, ऐसा परिणाम मिला। मुझे कोई अफसोस नहीं है। क्यों लाओ के पीछे वाला धनी आदमी, वह मेरे पिता हैं। आज की सभी घटनाएं जीवन भर याद रहेंगी। ये अंतिम गौरव का क्षण, मैं इसे करूंगा। हिजियान, बधाई हो। क्यों लाओ, मैं एंटी हेशांग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। आज मैं इस अवसर को मेरे भाई को दे दो। वो वही है जिसने उस समस्या को हल किया जिसे आप वापस कर दिया था। ये भी वही है जो उन्होंने सहस्राब्दी पहली के बारे में लिखा था। क्यों पुरानी मुझे आई हा। क्या आप लंबे समय तक मास्क पहनने के बाद थक गए हैं? ये उपहार मैंने तुम्हें दिया, आप भी संतुष्ट हो सकते हैं। मैं जो हूं, आशी भी, यहां तक कि एक भिक्षु भी। मैं एक जो हूं और एक नश्वर, यहां तक कि एक भिक्षु भी। पूरी रेस मैं देख रहा हूं। हेजियान, आप बहुत मजबूत हैं। ड्रैगन की अकादमी आपके जैसे लोगों की जरूरत है। सहस्राब्दी पहेली का लैंडिंग अनुप्रयोग, देरी करने का समय नहीं है। आप और मेरे पास कोई शिक्षक भाग्य नहीं है, लेकिन ड्रैगन साम्राज्य के भविष्य के लिए बेहतर नहीं होगा। सच में, सचमुच? बालक, क्या आप इस उपहार से संतुष्ट हैं जो आपके लिए तैयार किया है? आप कह रहे हैं मैं ड्रैगन साम्राज्य में सबसे अमीर आदमी का बेटा हूं या?
सम्मानित शिक्षाविद जिंगल या शुरू से अंत तक बहुत खराब है। यह आपके सभी उत्तराधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए है। हाँ हाँ, भले ही आपने बिना सपना देखा। सहस्राब्दी पहली को यूबर के रूप में देखा जाता है। अपनी आंखों में आप केवल बचपन से ही परीक्षा पास कर सकते हैं। उस बच्चे का प्रतीक्षा करें। शायद ज्ञान विश्वविद्यालय के गणित विभाग की प्रतिभा। बेटा भी। आप हैं जो ड्रैगन देश के सबसे अमीर आदमी हैं। श्रमिकों के लिए शीर्ष शिक्षाविद पैकर खेलते हैं। आपने ड्रैगन साम्राज्य के भविष्य को नष्ट कर दिया। बेटा, मुझे खेद है। क्यों माता पिता ये बातें? मुझे लगता है कि यह बकवास करने के लिए बहुत आरामदायक है। बेटा, अब आपका परिवार जिनशान है। आप मेरी ड्रैगन अकादमी में कैसे आते हैं? मेरा उत्तराधिकारी हो। अरे क्यों? वो सवाल तो बहुत आसान थे। असल में मुझे लगता है